और अहम खबर पर आते हैं। आज जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जारी है और आज चौथा दिन है बजट इजलास का। और इस बीच आज का दिन इंतहाई अहम है। जम्मू कश्मीर की सेहत को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल किया जाएगा। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल किया जाता है, जिस दौरान तमाम खाके जो है वो पेश किए जाते हैं कि किस तरीके से किस सेक्टर के अंदर कितना काम हुआ है, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, रेवेन्यू क्या कुछ आया, डेफिसिट क्या कुछ हुआ है, एक खाका मोटा मोटा वहां पर दिया जाता है। और इस बीच इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज ऐवान के अंदर टेबल किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को बजट से पहले टेबल करने जा रहे हैं और फिर 6 तारीख यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन सुबह 11 बजे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ऐवान के सामने और रियासती लोगों के रियासत का सालाना मीज़ानिया जो है वो पेश करने जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट आउटलाइन होगी कि ग्रोथ कहां पर हुई है, जॉब्स हमारे कितने बड़े हैं और फिजिकल पोजीशन हमारी किस तरीके की है। अपोजिशन एक एक पन्ने को, एक एक लाइन को स्क्रूटनाइज करेगी और फिर इसी डाटे का इस्तेमाल करते हुए उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत को घेरने का काम भी करेगी। माहिरीन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये पहला मेजर टेस्ट होता है सरकार का, जब वो पेश करती है इससे बड़ी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास जारी है, आज चौथा दिन है जहां आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल होगी। वहीं पर इत्तलात और खबर यह भी है कि आनंद मैरिज एक्ट 1909 को भी आज पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2023 को आज टेबल किया जाएगा। यानी 2 चीजें उमर अब्दुल्ला की तरफ से टेबल की जाएंगी, एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल की जाएगी और दूसरा वो मसवदा कानून जिसे आप जम्मू कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2023 कहते हैं, इसे भी आज ऐवान के सामने रखा जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे जो असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर के बाद आज का दिन इंपॉर्टेंट, वजीर आला ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या कुछ आप बाहर स्मेल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं सियासी तौर पर? क्योंकि पीर पंचाल के एमएलएज का मानना है कि हंगामा थमा नहीं जब तक माफी होगी नहीं। सुनील शर्मा साहब कह रहे हैं मैं जो कुछ कह रहा हूं तवारीखी पस मंजर में कह रहा हूं और डिक्सन प्लान या दीगर प्लानों को किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट होने नहीं दिया जाएगा। इस बीच आज उमर अब्दुल्ला भी ऐवान में रहेंगे और गवर्नर के शुक्रिया की जो तहरीक है उसको समेटेंगे, जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब भी देंगे। तो क्या आज पूरा फोकस उमर अब्दुल्ला? देखिए, आज बजट सत्र का चौथा दिन है और करीबन 10 बजे जो है वो असेंबली की शुरुआत होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है जिस प्रकार से जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से पेश की जाएगी और उसके बाद तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो एमएलए हैं अलग अलग विधानसभा के, वो अपने जो है सवालात वहां पर जो है वो रखेंगे और उसके बाद जो है वो रिप्लाई उन्हें जो है वो दिया जाएगा। देखिए, अगर हम कल की बात करें तो एक बहुत बड़ा हंगामा कल देखने को मिला था जहाँ पे पीर पंचाल को लेकर जो है एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और साफ तौर पर जो कि पंजाब के तमाम एमएलए हैं उनके द्वारा कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जो है वो माफी मांगे और उनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन भी असेंबली के बाहर किया गया था। तो यहाँ पर ये आज भी जो है वो कहीं न कहीं बात उठते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आप देखिए पीडीपी वहीद परा के द्वारा जो है वो एक बहुत बड़ा एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी लगाया गया कि कहीं न कहीं आपस में सट्टा गट्टा यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए हो या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला हो जो कि असेंबली में ही अप्रोड करते हैं, रोष दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन जब एचएम के पास या फिर पीएम के पास जो है वो दिल्ली में जाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं नरमी जो है वो पेश आती है। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि एक जिस प्रकार से गर्मियाश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो गवर्नर एड्रेस पे भी थैंक्स किया जाएगा। तो आज भी कहीं ना कहीं गर्मियाश असेंबली में देखने को मिल सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल भी जब पीर पंचाल का मुद्दा उठा था तो एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो असेंबली के बाहर और असेंबली के अंदर जो है वो देखने को मिला था। तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, सवालात रखे जाएंगे और करीबन 9:20 का वक्त हुआ चाहता है, यानी कुल मिलाकर अभी 40 मिनट है जब असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी। एमएलए का आना शुरू हो गया है पीर पंचाल और बीजेपी के ब्लॉक में से, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि ओपोजिशन पूरी तरीके से इस समय तैयार है। उनका पहले ही कहना था कि वो सरकार को घेरने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, कहीं न कहीं ओपोजिशन की अगर मैं कल की बात कर लूं तो कल भी उनके द्वारा हंगामा किया गया था, यानी प्रदर्शन किया गया था असेंबली के बाहर। करीबन 10 मिनट या 15 मिनट तक जो है असेंबली के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया गया था। टाइम को लेकर जो है वो उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन था। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के द्वारा जो है वो उन्हें मनाने के लिए भी पहुंचे थे। तो पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी टक्कर का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। ओपोजिशन की तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम एमएलए हैं वो गवर्नर के एड्रेस को भी यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से थैंक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सरकार ने उपलब्धियां इन सालों में की है, 1.5 साल में की है, वो पूरी तरीके से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी प्रशंसा करते हुए जो है वो नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से टक्कर का मुकाबला जो है वो असेंबली में देखने को मिल रहा है और लगातार 3 दिन से हंगामा भी जो है वो असेंबली में देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर भी नजर रखिएगा, जब थोड़ी देर में पेश की जाएगी। और उसके बाद चूंकि वज़ीर आला ने खुद जवाब देना है, उस जवाब में भी वो जो सवालात 2 दिन से पूछे जा रहे, कल जज्बाती अंदाज में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सवालात पूछे, मिनिस्ट्रीज पर सवाल उठाए गए और नाराज नजर आए बहुत सारे लोग, बहुत सारे अराकीन के जो सवालात पूछे जा रहे हैं जवाब कुछ और ही आ रहा है। और जिन ब्यूरोक्रेट्स को ऐवान के बाहर गाली दी जाती है उनके जवाबात तहरीरी तौर पर जो आते हैं वही मिनिस्टर्स पढ़कर सुनाते हैं। इस पर काफी तलखलामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान भी हुई है।